स्टूडेंट, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी, हमारे यूट्यूब चैनल एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन पर हम डिस्कस कर रहे हैं सीरीज सॉल्यूशन। सीरीज सॉल्यूशन पर ये छठा लेक्चर है। हम आपको सीरीज सॉल्यूशन को दो तरीके से सॉल्व करते हैं, पावर सीरीज मेथड और फ्रोबेनियस मेथड। पावर सीरीज मेथड हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। फ्रोबेनियस मेथड के हम आपको वर्किंग स्टेप्स बता चुके हैं। वर्किंग स्टेप में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से तीन केसेस यहां बनते हैं। एक बनता है डिस्टिंक्ट रूट के लिए, दूसरा बनता है हमारा रिपीटेड रूट के लिए और एक तीसरी कंडीशन यहां और बनती है। तो स्टूडेंट, वर्किंग स्टेप्स के बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने आपसे जो है फर्स्ट केस डिस्कस किया था, उस पर बेस्ड प्रॉब्लम डिस्कस की थी। आज हम सेकंड केस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, यहां आपकी स्क्रीन पर एक प्रॉब्लम लिखी है, लिखा हुआ है सॉल्व इन द सीरीज द इक्वेशन x d2/dx स्क्वायर प्लस dy/dx प्लस xy इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन आपको दी है, इस इक्वेशन में यहां दो इक्वेशन छुपी हैं। इसी प्रॉब्लम को आप बेसल्स से बना सकते हो। ये बेसल्स का भी एक फॉर्म है। हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे कि ये बेसल्स का फॉर्म किस तरीके से है और इसका सॉल्यूशन किस तरीके से आएगा। तो इस प्रॉब्लम को आप देखते रहिए, क्योंकि यहां आपको डबल बेनिफिट मिलने वाला है। आप इस प्रॉब्लम को जो है फ्रोबेनियस से तो सॉल्व कर ही रहे हैं, हम आपको बेसल से भी सॉल्व करके दिखाएंगे। स्टूडेंट, यहां जो है आपको जो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो आपको स्टेप्स बताए थे, वो स्टेप्स जो है काफी हद तक जो है कॉमन है। जब रूट हमें डिफरेंट मिलेंगे, जब रूट वहां जैसे डिस्टिंक्ट थे, यहां आपको रिपीटेड मिलने वाले, ये तो तय है। तो वहां के बाद जो है सॉल्यूशन चेंज होने वाला है। तो कुछ पोर्शन हमने यहां नोट डाउन करके रखा है, तो मैं आपको जल्दी जल्दी यहां समझा देता हूं, बाकी का पोर्शन अपन सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर इसके वॉच नहीं किए हैं तो यहाँ आई टैब पर एक प्लेलिस्ट हो रही होगी सीरीज सॉल्यूशन की, तो उसको आप क्लिक करके जो भी लेक्चर वहां से आप देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। इससे पहले CFPI में आपको पढ़ा चुका हूं, मैं आपको सॉल्वर फॉर P, Y, X और क्लैरिक्स इक्वेशन, ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो आप जो है चैनल्स पर जाकर वहां प्लेलिस्ट आप खोजकर जो भी वीडियो आप चाहते हैं वहां से देख सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट, जल्दी से समझ लेते हैं। ये तो आपको मालूम है कि अगर फ्रोबेनियस मेथड से हमें इसको सॉल्व करना है तो ये हमें कब पता चलेगा। हमने आपसे कहा था कि अगर पॉइंट ऑर्डिनरी आ रहा है तो हमें पावर सीरीज मेथड से सॉल्व करना है, अगर पॉइंट हमारा सिंगुलर आ रहा है तो हमें फ्रोबेनियस से सॉल्व करना है। तो ये पॉइंट हमें निकाल के देखना होता है। पॉइंट कैसे निकलते हैं, इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से जब कंपेयर कराते हैं तो ये P0x की वैल्यू होती है, ये P1x, इसका कोफिशिएंट जो होता है वो P1x होता है, इसका y का जो कोफिशिएंट होता है वो P2x होता है। तो यहाँ स्टूडेंट हमें जरूरत है P0x की, तो P0x हमारा होगा x। अगर स्टूडेंट यहाँ हम क्या करते हैं, पॉइंट अगर दिए होते हैं तो ठीक है, नहीं दिए होते हैं तो एट x इक्वल टू 0 पर चेक कर लेते हैं। तो हमने P0 0 इज इक्वल टू, हमने 0 रख के देखा x की जगह, तो देखो 0 मिल गया। तो मैंने कंडीशन आपको बताई थी कि P0 0 की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो वो सिंगुलर होगी, और नॉट इक्वल टू 0 आ रही है तो वो पॉइंट कैसा होगा, ऑर्डिनरी होगा। अब ये सिंगुलर पॉइंट है और हमें जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिए है, तो हमें यहां फिर से चेक करना होता है कि ये रेगुलर सिंगुलर है कि इररेगुलर सिंगुलर है। तो आई थिंक आप नहीं भी सॉल्व करेंगे तब भी चलेगा। तो सो दैट इज सिंगुलर पॉइंट, ये सिंगुलर पॉइंट है, तब हम कह रहे हैं सो नाउ यूजिंग फ्रोबेनियस मेथड। अब फ्रोबेनियस मेथड में हम क्या करते हैं कि इक्वेशन ये जो फर्स्ट है इसका सॉल्यूशन हम लेट कर लेते हैं। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया y इज इक्वल टू समीशन n इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट an x की पावर m प्लस n। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और अगर आप ये समीशन ब्रेक कर दोगे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको हमने इक्वेशन सेकंड मान लिया। अब स्टूडेंट, आपको स्टेप्स याद है, हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन सेकंड का दो बार डिफरेंशिएशन करते हैं। तो मैं देखो मैंने लिखा नाउ डिफरेंशिएशन ट्वाइस इन इक्वेशन सेकंड विद रिस्पेक्ट टू x। हमने एक बार डिफरेंशिएशन किया तो इसका डिफरेंशिएशन देखें a0 और x की पावर m, तो m x की पावर m माइनस 1 प्लस a1, और m प्लस 1 देखो कॉमन है, x की पावर m प्लस 1 माइनस 1, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल होगा तो x की पावर m आएगा, प्लस a2 x की पावर m प्लस 2, तो m प्लस 2 x की पावर m प्लस 2 माइनस 1, तो हो जाएगा m प्लस 1 प्लस एंड सो ऑन। इसी तरीके से इसका हमने डिफरेंशिएशन किया, बहुत इजी है। तो हमने ये dy/dx और d2/dx स्क्वायर यहां फाइंड आउट कर लिए। स्टूडेंट, अगला स्टेप भी आपको मालूम है कि यहां हम y की dy/dx की और d2/dx स्क्वायर की वैल्यू क्या करते हैं, पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। ये देखिए आप, ये जो y की जो वैल्यू थी, तो ये वाली वैल्यू आप चाहे ये बोले या ये बोले या ये बोले, एक ही चीज है। तो आप y की ये वाली वैल्यू, dy/dx की ये वाली वैल्यू और d2/dx स्क्वायर की ये वाली वैल्यू आप पुट करेंगे कहां, इक्वेशन फर्स्ट में। तो मैंने यहां लिखा हुआ है नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y dy/dx एंड d2/dx स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट।
अब देखिए स्टूडेंट, जब आपने वैल्यू पुट की तो यहां लिखा हुआ है x d2/dx² और d2/dx² आपको दिया हुआ है ये। तो इस d2/dx² में हमने क्या किया, x से मल्टीपल कराया और लिख दिया। जब आप x से मल्टीपल कराओगे तो देखो ma0 आप सेम लिखोगे, m-1 सेम लिखोगे, x की पावर n-2 है। जब +1 हो जाएगा, भाई मल्टीपल में है तो पावर क्या होंगी, ऐड होंगी। +1 करोगे तो देखो m-1 बचेगा, m+1 m x की पावर m-1 +1, ये वाला x आप 1 करोगे तो x की पावर m आएगा, प्लस a2 m+2 m+1 x की पावर m था और एक x की पावर हमने और जोड़ दी तो हो गई x m+1 एंड सो। अब स्टूडेंट यहाँ dy/dx लिखा है तो dy/dx की वैल्यू आपकी ये है, तो ये वैल्यू हमने उठा के देखो ये और ये यहाँ क्या कर दी, सीधी सीधी कॉपी कर दी। इसके बाद लिखा हुआ है प्लस x इंटू वाई, तो ये जो y की वैल्यू हमें जो दी है, इस y की वैल्यू में हमें क्या करना है, x से मल्टीप्लाई करके पुट कर देनी है। तो यहां देखिए मैं x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो a0 सेम लिखा है, x की पावर m और m+1 प्लस a2 x की पावर m+3 और प्लस एंड सो ऑन। आप आगे के लिखना चाहें आप लिखें, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा सा डिस्टर्ब लिखा हुआ है, a0 x की पावर m+1 है और a1 ये एक टर्म यहां छूट गया है ना, तो आएगा a1 x की पावर m+2 और फिर आएगा a2 x की पावर m+3 प्लस एंड सो ऑन। क्लियर स्टूडेंट? और इज इक्वल टू 0 आपके राइट साइड दिया है तो मैंने इज इक्वल टू 0 लिख दिया। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, आप प्रीवियस लेक्चर में आपको याद होगा कि हम यहां क्या करते हैं, सबसे पहले लोएस्ट पावर देखते हैं। तो यहां देखो पावर जो आपको दिख रही है m-1 दिख रही है, m+1 दिख रही है, x की पावर m दिख रही है, +2 दिख रही है और +3 दिख रही है। तो इनमें सबसे लोएस्ट क्या होगी भाई, नीचे जाएंगे x की पावर m के नीचे तो क्या होगी m-1। तो जो लोएस्ट पावर होगी उसको, उसके कोफिशिएंट को इज इक्वल टू हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो हमने स्टूडेंट क्या किया, जो भी द लोएस्ट पावर ऑफ x इज m-1, नाउ इक्वेटिंग इट्स कोफिशिएंट टू 0, इसके कोफिशिएंट को हम 0 रखेंगे। तो अब हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे कि इस तरीके से हम 0 रखना है। स्टूडेंट इसको 0 रखने के बाद फिर आपको मालूम है x की पावर m, x की पावर m+1, x की पावर m+2, इन सभी के कोफिशिएंट को हमें क्या करना है, इज इक्वल टू 0 रखना है। तो स्टूडेंट यहां मैं थोड़ा सा पोर्शन क्या कर रहा हूं, ये साफ कर रहा हूं और ये साफ करने के बाद फिर मैं आपको यहां सॉल्व करके दिखा रहा हूं कि आगे जो पोर्शन है वो हमें किस तरीके से क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए आप, तो यहां स्टूडेंट जो है आप देखते जाइए m-1, तो m-1 का कोफिशिएंट देखिए आप, m-1 का कोफिशिएंट m a0 m-1, देखिए एक ये था m-1 और कहां दिया, देखो एक ये दिया है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हुआ प्लस m a0। आगे देखिए m-1 कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, इसको इज इक्वल टू हमने लिखा 0। अब यहां से स्टूडेंट आप देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहां से आपको जो है कुछ कॉमन आ रहा है आपका। आपने देखिए a0 कॉमन ले लिया, a0 कॉमन लिया तो यहां से आपको मिल रहा है m² माइनस m प्लस m इज इक्वल टू 0। तो यहां स्टूडेंट सीधी सी बात है कि a0 तो नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब यहां जो है ये इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि a0 के टर्म में तो आंसर ही निकालते हैं। तो इसको आप 0 करें तो देखो माइनस प्लस कैंसिल हुए तो m² इज इक्वल टू 0। तो यहां से m के कितने रूट मिलेंगे, हमें 2 रूट मिलेंगे। तो m एंड m इज इक्वल टू 0। तो m के 2 रूट मिले और दोनों कैसे हैं, 0 है, एंड लिखेंगे नाउ दिस इज रिपीटेड रूट्स। तो ये कैसे रूट्स हुए स्टूडेंट, रिपीटेड रूट्स हुए। तो अब जब रिपीटेड हुए तब हमें जो है इसका सॉल्यूशन क्या होगा, प्रीवियस लेक्चर से चेंज हो जाएगा। तो आगे देखते हैं स्टूडेंट, आगे हमें क्या करना है। तो आगे स्टूडेंट जो है पहले हम क्या करते हैं, ये रिपीटेड तो ठीक है ना, ये तो हमें मिल गया, ये तो हमें पता ही है कि हम केस सेकंड के लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आपको एग्जाम में नहीं मालूम होगा है ना कि रूट्स आपको कैसे मिलने वाले हैं। तो यहाँ स्टूडेंट अब हम क्या कर रहे हैं कि यहां हमने लोएस्ट पावर ऑफ x को हमने क्या किया था, इक्वल टू 0 रखा था। अब हम लिखेंगे नाउ इक्वलिंग टू 0 द कोफिशिएंट ऑफ
x की पावर m। अब x की पावर m के कोफिशिएंट को हम 0 रख रहे हैं, तो x की पावर m का कोफिशिएंट क्या है, a1 m प्लस 1 इंटू m, ये था ना। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट, ये है क्या लिखा हुआ है, प्लस a1 m प्लस 1। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट, यहां भी नहीं है, इज इक्वल टू हमने रखा 0। तो यहां से देखिए बहुत आसान है, a1 और m प्लस 1 कॉमन आ रहा है, ये a1 m प्लस 1 a1 m प्लस 1, तो यहां से m मिल रहा है और यहां से 1 मिल रहा है, इज इक्वल टू 0। तो यहां से स्टूडेंट आप समझ सकते हैं कि हमें a1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और a1 की वैल्यू कैसी आ रही है आपकी, 0 आ रही है। क्लियर है। अभी आपने क्या किया था, इक्वेटिंग टू कोफिशिएंट x की पावर m। अब हम लिखेंगे नाउ इक्वेटिंग टू 0 द कोफिशिएंट ऑफ, अभी m-1 लिया था, अब x की पावर m ले लिया, अब हम ले रहे हैं x की पावर m प्लस 1। और x की पावर m प्लस 1 देखेंगे स्टूडेंट, देखो जैसे ये दिया है तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, a2 m प्लस 2 m प्लस 1। आगे बढ़ेंगे, यहां नहीं है, आगे बढ़ेंगे, देखो यहां है m प्लस 1 की बात हो रही है ना, यहां था, यहां नहीं है, m प्लस 1, देखो ये प्लस a2 m प्लस 2 और x की पावर m प्लस 1। अब देखिए यहां भी है, हमने प्लस a0 लिखा और कहीं नहीं है। क्लियर स्टूडेंट, कहीं नहीं है, ये शायद कुछ प्रॉब्लम हो रही है। y इज इक्वल टू a0 x की पावर m प्लस a1 x की पावर m प्लस 1, तो a0 ये y की जो वैल्यू थी, हाँ ठीक है, चलिए इससे कोई मतलब नहीं है ना, आप यहां कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ये a0 इज इक्वल टू हमने क्या किया यहाँ स्टूडेंट, 0 रख दिया। तो स्टूडेंट यहां जो है हमने क्या किया, x की पावर m प्लस 1 का जो कोफिशिएंट था उसको इज इक्वल टू 0 रख लिया। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट हमने क्या किया, पहले तो ये वाला साफ कर दिया है ना, क्योंकि इसकी नीड फिलहाल अपन को नहीं है ना। ये स्टूडेंट हमने क्या किया, यहां साफ कर लिया। अब देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्व करने में यहां से a2 कॉमन आ रहा है और a2 के साथ आपका m प्लस 2 कॉमन आ रहा है। ये देखिए यहां से a2 और यहां से a2 m प्लस 2, तो यहां स्टूडेंट बच रहा है आपका m प्लस 1 और यहां से भी क्या बचेगा आपका 1 बचेगा, प्लस a0 इज इक्वल टू 0। तो यहां से स्टूडेंट a2 इज इक्वल टू अगर आप निकालोगे तो ये a0 इस तरफ जाएगा तो आएगा माइनस का a0 डिवाइडेड बाय ये m प्लस 2 है और ये भी क्या हुआ आपका m प्लस 2, तो आप लिख सकते हैं m प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यहां स्टूडेंट आपने देखिए a1 की वैल्यू निकाली जो कि क्या आ रही है, 0 आ रही है। यहां आपने a2 की वैल्यू निकाली, ये आ रही है। आप ये वैल्यू जो है आगे निकालते जाएंगे, कैसे निकलेंगे, x की पावर m प्लस 2 का जो कोफिशिएंट है उसको इज इक्वल टू 0 रख दो। लेकिन हम यहां टाइम खराब ना करके हम क्या करेंगे, सिमिलरली यूज करेंगे। हम लिख रहे हैं बाय सिमिलरली, ये हेल्पिंग आंटी, सिमिलरली जो है वो हेल्पिंग आंटी है ना, तो हमारी हेल्प करेगी यहां। तो यहां स्टूडेंट जैसे a1 0 था तो आपका a3 भी क्या आएगा, 0 आएगा, आपका a5 भी क्या आएगा, 0 आएगा, a7 0 आएगा, इस तरीके से। a2 की वैल्यू ये थी, तो यहां से आप a4 की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो, माइनस a0, तो माइनस a0 की जगह a2 होगा और m प्लस 2 का होल स्क्वायर है तो यहां हो जाएगा m प्लस 4 का स्क्वायर। ये हमने सिमिलरली से निकाला, आप सॉल्व करके देखेंगे यही आएगा। अब स्टूडेंट यहां जो है हमें क्या करना है, आपको ये देखना है कि ये सारी वैल्यूज जो आपने निकाली है a1 a2 a3 a4 a5, ये सारी वैल्यूज हमें पुट करनी है कहां, इक्वेशन सेकंड में। अब इक्वेशन सेकंड आपको मैं बता दूं, y इज इक्वल टू थी a0 x की पावर m, तो अगर इसको आप चाहें तो ऐसे लिख लें, x की पावर m a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ये आपकी थी इक्वेशन सेकंड। तो हम लिख रहे हैं नाउ बाय इक्वेशन सेकंड, और इक्वेशन सेकंड में ये सारी वैल्यूज जो हम पुट करेंगे। तो इक्वेशन सेकंड हमारी हो गई, यहां लिख रहा हूं मैं y इज इक्वल टू x की पावर m, तो हमने देखो x की पावर m लिखा और a0 की वैल्यू जो है रखनी नहीं है हमें, a0 सेम लिखना है, प्लस
a1 की वैल्यू हमें रखनी है, तो देखो 0 है, प्लस a2 की वैल्यू जो है आपने निकाली माइनस का a0, तो आपने लिखा माइनस का a0 डिवाइडेड बाय m+2 का होल स्क्वायर, और यहां से आपने a0 a1 x आएगा ही है ना साथ में, और प्लस a2 a1, यार गलती कर दी ना, a1 तो 0 हो गया ना, a2 रखा ही अपन ने, तो ये एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब a3 रखोगे 0 आएगा, प्लस a4 जब आप रखोगे तो ये आएगा, तो आप यहां लिखेंगे माइनस का a2। अब ध्यान रखना है स्टूडेंट, ये जो a4 निकाला था इसको किसके टर्म में निकालना है अपन को, a0 के, तो a2 की वैल्यू आप जो है ये पुट जब करोगे तो यहां से a4 आप लिख सकते हो, आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा, माइनस माइनस प्लस a0 डिवाइडेड बाय m+2 का स्क्वायर और m+4 का स्क्वायर। ये मैं क्या कह रहा हूं, a2 की वैल्यू आपने यहां पुट कर दी क्योंकि हमें चाहिए इन टर्म्स ऑफ a0, तो a2 की जगह ये वाली वैल्यू आप पुट करोगे तो a4 की वैल्यू आपको ये मिलेगी। तो यहां मैं a4 की जो वैल्यू रख रहा हूं वो होगी प्लस की a0 डिवाइडेड बाय m+2 का स्क्वायर और m+4 का स्क्वायर, और साथ में x² x³ और x की पावर 4 प्लस एंड सो। अब यहां स्टूडेंट हमें क्या करना है, आप जरा देखें यहां m के जो रूट हमें मिले थे वो दो रूट मिले थे, m= 0 और m=0। तो आप चाहें तो यहां m क्या रख सकते हैं, रूट रख सकते हैं, और आप चाहें तो इसको क्या मान लें, इक्वेशन नंबर 3 मान लें। हम लिखेंगे नाउ पुट m=0। अब आपको याद होगा जब हमने इसका सॉल्यूशन आपको बताया था रिपीटेड रूट के लिए, तो सॉल्यूशन हमने आपको बताया था कि जहां आप लेक्चर नंबर 4 जब देखेंगे स्टेप, तो वहां हमने आपको लिखाया था सॉल्यूशन होता है y c1 y1x प्लस c2 y2x, जहां y1x में पुट करते हो आप m=0 और y2 में आप डेल y ओवर डेल m m=0 पुट करते हो, है ना। ये चीजें जो है आपको समझ आ रही होंगी, नहीं आ रही तो करके दिखाते तो समझ आ जाएंगे। हमने यहाँ m=0 जब पुट किया स्टूडेंट, तो आप देखेंगे जब आप m=0 पुट करेंगे तो यहां क्या मिलने वाला है, हम वैल्यू निकाल रहे हैं y1 की, तो y1 तो हम यहां निकाल रहे हैं y में m क्या पुट कर रहे हैं 0। तो यहां स्टूडेंट देखेंगे a0 सब में से क्या आएगा आपका कॉमन आएगा, तो a0 हमने कॉमन ले लिया। अब x की पावर m में m की जगह 0 रखोगे तो x की पावर 0, किसी भी फंक्शन पर पावर 0 वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा आपका a0 1 माइनस, अब a0 तो आप कॉमन ले चुके हो, तो ये हो जाएगा x² डिवाइडेड बाय m की जगह 0 रख रहे हो तो 0+2 का होल स्क्वायर, मतलब आपको मिलेगा 4, प्लस a0 आप कॉमन ले चुके हो तो x की पावर 4 आएगा डिवाइडेड बाय m की जगह 0 रख रहे हैं तो 2 दूनी 4 मतलब 4 ही आएगा, और 4 चौको 16 चौको 64, तो यहाँ 64 आएगा, और प्लस क्या हो जाएगा आपका एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट ये जो y1 की जो वैल्यू आपकी आई है, आपकी ये आई, यहां तक तो आपको बिल्कुल समझ आया होगा क्योंकि प्रीवियस लेक्चर के बिल्कुल सेम चल रहे हैं। अब यहां स्टूडेंट आपको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है, क्योंकि उसके लिए आपको जो है लेक्चर नंबर 4 में जो हमने वर्किंग स्टेप्स दिखाए थे, उन वर्किंग स्टेप्स की यहां जरूरत पड़ने वाली है। हमने आपसे कहा था कि आपको करना क्या है, नाउ टू गेट y2, ये y1 और y2 से ही हम कंप्लीट सॉल्यूशन निकालेंगे, तो y1 तो हम निकाल चुके हैं, y2 निकालने के लिए आपको क्या करना होगा स्टूडेंट, डिफरेंशिएशन करना होगा, कौन सा, पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू m, काय में इन इक्वेशन थर्ड, इस थर्ड इक्वेशन में आपको क्या करना होगा, पार्शियली डिफरेंशिएशन करना होगा, क्योंकि जो कंप्लीट सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, तो वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, y ऐसे पढ़ते थे ना हम, c1 m=0 और प्लस हम पढ़ते थे c2 डेल y ओवर डेल m m=0, ये आपको याद होगा, ये हमने बताया था, है ना। तो देखो c1 m=0 तो हम निकाल चुके हैं, अब ये हमारा y2 है, तो यहां हमें डेल y ओवर डेल m निकालना पड़ेगा, वही हम यहां क्या करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट उसके लिए आपको क्या करना है, इस इक्वेशन थर्ड को डिफरेंशिएट करना है पार्शियली, तो देखिए कैसे होगा, डेल y ओवर
डेल एम इज इक्वल टू, अब बहुत ध्यान से समझना है, देखिए एम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एम का फंक्शन ये भी है और एम देखिए यहां भी है, एम का फंक्शन ये भी है और एम यहां भी है, मतलब यहां जो है प्रोडक्ट रूल लगने वाला है। तो जब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो देखो ए नॉट तो कॉमन आ रहा है सब में से, तो ए नॉट तो हम कॉमन ले लेते हैं, कॉमन नहीं मतलब सबके साथ ही चलते हैं, मतलब बाहर ले लेते हैं और ए नॉट हम सबके साथ लगा देंगे। चलिए अब देखिए फर्स्ट फंक्शन यहां है x की पावर m, तो हमने फर्स्ट फंक्शन लिखा x की पावर m, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो ये पूरा सेकंड फंक्शन हम मान के चल रहे हैं, इसका हम डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। तो a नॉट तो हमने बाहर ले लिया तो यहां 1 है, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, माइनस यहां से a नॉट बाहर ही हम ले चुके हैं, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय m प्लस 2 का होल स्क्वायर है। तो यहां स्टूडेंट आप ध्यान से देखेंगे कि एक्स स्क्वायर हमारे लिए क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं पार्शियली, और पार्शियल डिफरेंशिएशन का रूल है कि जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं केवल उसी पे इंप्लीमेंट होता है, बाकी की सारी चीजें कांस्टेंट होती हैं। तो हमने एक्स स्क्वायर लिखा, अब देखो यहां लिखा हुआ है m प्लस 2 का स्क्वायर और पावर हो जाएगी -2, तो इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो होगा माइनस का 2 m प्लस 2 की पावर होता है ना n-1, तो n-1, तो ये हो जाएगा -3, तो इसको आप लिख सकते हो इनटू माइनस का 2 अपॉन m प्लस 2 की पावर q। क्लियर है? तो ये आपने क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन निकाल लिया, ठीक है, ये डिफरेंशिएशन। अब आप बढ़ते हो आगे, तो आगे स्टूडेंट बढ़ने के लिए हमने क्या किया, एंड सो ऑन कर दिया, जरूरत हमें नहीं है, हम ये सोच रहे हैं कि चलो आगे भी कुछ डिफरेंशिएशन हो रहा होगा। जैसे यहां हमने 3 टर्म लिखे हैं, तो यहां हमने केवल 2 टर्म लिख दिए और मैंने एंड सो ऑन कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कर सकते हैं। एक्चुअल में क्या है कि ये टाइम थोड़ा सा ज्यादा लेगा कैलकुलेशन में, इसलिए मैं ऐसा करने जा रहा हूं। क्लियर? तो आप समझना, हमने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन सेम लिखा, इस सेकंड का हमने ये डिफरेंशिएशन किया, प्लस अब हम सेकंड फंक्शन लिखने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले हम ए नॉट लिख देंगे क्योंकि हमने दोनों में कॉमन लिया था। अब हम ये सेकंड फंक्शन सेम लिखेंगे, तो ए नॉट तो कॉमन है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय m प्लस 2 का स्क्वायर, और ये वाला पोर्शन भी हम यहां लिख लेते हैं, तो क्या होगा, प्लस का x की पावर 4 m प्लस 2 का स्क्वायर और m प्लस 4 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन, और हम डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं फर्स्ट का, और फर्स्ट है x की पावर m, तो समझना x की पावर m का डिफरेंशिएशन m के रिस्पेक्ट में, तो ये लिखा हुआ है स्टूडेंट a की पावर x, और a की पावर x का डिफरेंशिएशन हमने पढ़ रखा है, डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x होता है a की पावर x log a। तो यहां जब आपको दिया है डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर m, तो आप क्या लिखोगे, x की पावर m तो आपका सेम आएगा, और आप यहां लिख दोगे log x, तो ये डिफरेंशिएशन होगा। तो यहां मैं लिख देता हूं x की पावर m log x। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, क्योंकि ये किसके फॉर्म में लिखा है, a की पावर x के फॉर्म में लिखा है। बहुत सारे बच्चे यहां क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं। क्लियर है? तो अब जो है हम यहां तक पहुंच चुके हैं। अब इसको स्टूडेंट जरा थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लिख रहे हैं डेल y ओवर डेल m। अब चाहे तो आप क्या करें, इसमें m इज इक्वल टू 0 रख दें, क्या रख दें, पुट m इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा y2 इज इक्वल टू डेल y ओवर डेल m, और m इज इक्वल टू 0, एक स्टेप कम हो जाएगा। तो इसमें देखिए a नॉट हमारा सेम आएगा, x की पावर m, तो जब m पावर 0 होगी तो 1 हो जाएगा, और इसको आप लिख सकते हैं, देखिए आप माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय, अब देखना m की जगह 0 रखोगे तो 2 की पावर q आएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गए, 2 2 जा 4, तो यहां आप लिख सकते हो x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, और प्लस का कुछ भी टर्म आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं, है ना। और यहां से हमने देखो प्लस a नॉट फिर लिखा, और यहां देखिए मैं फिर से जो है 0 रख रहा हूं, तो x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0 रखोगे तो 2 दूनी 4 आएगा, प्लस m की जगह 0 रखोगे तो यहां 64 आएगा, क्योंकि इसके पहले हम यहां कर चुके हैं, प्लस एंड सो ऑन। अब यहां x की पावर m, x की पावर m 1 होगा, और ये आ जाएगा आपका log x। क्लियर स्टूडेंट? तो ये आपने निकाल ली वैल्यू किसकी, y2 की, तो ये वैल्यू आपकी होगी y2 की। तो आप चाहें तो इसको y1 को इक्वेशन कैपिटल ए दे दो, और इसको इक्वेशन कैपिटल बी दे दो, और आप लिखेंगे नाउ, मैं इसको फिर साफ कर रहा हूं स्टूडेंट, लिखेंगे नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन इज, नाउ कंप्लीट
solution is y is equal to c1 y1 प्लस c2 y2। अभी हमने आपको करके दिखाया था कि कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं। y1 की जगह हम क्या लिखते हैं, y m is equal to 0, और y2 की जगह हम लिखते हैं डेल y ओवर डेल m y is equal to 0। मतलब y1 की जगह ये रखना है और y2 की जगह हमें ये रखना है। तो यहां से y is equal to जो आपको मिलने वाला है स्टूडेंट, वो मिलेगा c1। आप वैल्यू रखें पूरी, तो यहां से a नॉट आपने जो है आप पूरा जो है ऐसा लिख लें कि ये पूरा a1 लिखना है आपको, है ना। तो c1 a नॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाय 64 प्लस एंड सो ऑन। तो ये तो हो गया आपका y1। अब आप y2 लिखेंगे तो प्लस c2 और a नॉट ये आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस एंड सो ऑन। और स्टूडेंट इसको मैं जरा साफ कर रहा हूं, है ना, क्योंकि हमें जरूरत है स्पेस की। क्लियर है। और ये देखिए आपने c2 ये वाला टर्म लिखा, अब c2 के साथ ये वाला टर्म आएगा तो a नॉट भी आएगा, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर 4 प्लस एक्स की पावर 4 64 प्लस एंड सो ऑन इनटू लॉग एक्स। तो अब स्टूडेंट यहां जो है आप देखें कि ये वाली पोर्शन और ये वाली पोर्शन देखिए रिपीट हो रहा है, तो इस वाले पोर्शन को हम यहां कॉमन फिर से ले सकते हैं। तो मैं यहां फिर से क्या है थोड़ा सा स्पेस चाहता हूं, मैं फिर से स्पेस चाहता हूं। तो मैंने क्या किया, यहां देखो कॉमन लिया। आप चाहें तो इसको आंसर लिख दें, और आप चाहें तो यहां a नॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस एक्स की पावर 4 64 एंड सो ऑन कॉमन लिया। तो यहां से जब आप कॉमन लोगे तो आपको c1 मिलेगा, और यहां से जब आप क्या कॉमन लोगे आप a नॉट ये, तो आपको c2 log x मिलेगा। तो आपको मिला प्लस c2 log x। तो इसके साथ मल्टीपल में आ जाएगा, प्लस बचा क्या आपका c2 a नॉट एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है ना, कितने भी टर्म हो हमसे क्या, हम ये लिख रहे हैं ना कि आगे कुछ टर्म होंगे, है ना। तो ये y इज इक्वल टू आपका ये क्या होगा, आंसर होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा, जो कि आपको क्या है रिक्वायर्ड। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपको क्या करना है, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो यहाँ स्टूडेंट यहां तक हम पहुंच गए। तो आपको स्टेप्स मैंने जो बताया, आप स्टेप्स को याद रखेंगे, बहुत इजी है। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन जरूर है, थोड़ा सा समझाते हुए भी लेंदी हो जाता है, लेकिन आप जब इसको सॉल्व करेंगे जल्दी जल्दी एक बार समझने के बाद कॉपी पेन पे, तो ये जल्दी जल्दी सॉल्व होता है। बोर्ड पर थोड़ा सा टाइम लगता है। तो स्टूडेंट यहां मैं बेसल्स की आपसे बात कर रहा था। तो बेसल्स के लिए हमें करना क्या होता है, जब हम बेसल्स के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ स्टूडेंट हमने जो y1 की वैल्यू निकाली थी, आपको याद होगा जब हमने वैल्यू पुट की थी, तो ये जैसे y2 था, हमने एक y1 की वैल्यू निकाली थी, साफ हो गई, मैं लिख देता हूं। y1 इज इक्वल टू हमने निकाला था a नॉट, है ना, और a नॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाय 64 एंड सो ऑन, है ना। ये आपको याद होगा, ये हमने वैल्यू जो है y की निकाली थी। तो ये जो y1 की निकाली थी, है ना, तो ये जो y1 की वैल्यू होती है, इस वैल्यू को आप डिनोट कर देते हो किससे, j नॉट x से। किससे, j नॉट। आप इस y1 की वैल्यू को डिनोट कर देते हो j नॉट x से, और ये y2 की जो वैल्यू है, इस वैल्यू को आप डिनोट कर देते हो किससे, y नॉट से। किससे, y नॉट से, है ना, y नॉट से, है ना, y नॉट x से। क्लियर, y नॉट x से। और ये जो y नॉट x आपका होता है, ये आपका जो है न्यूमन फंक्शन होता है। क्या होता है, न्यूमन फंक्शन होता है। आपने क्या किया, y1 जो आया उसको j नॉट x से रिप्रेजेंट किया, y2 जो आया आपने y नॉट x से रिप्रेजेंट किया, और ये जो y नॉट x जो होता है, ये आपका न्यूमन फंक्शन होता है। ठीक है ना, यही आपका क्या होता है, न्यूमन फंक्शन होता है। और ये j नॉट x है, ये आपका y नॉट x है। तो जब बेसल्स में हम कंप्लीट सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो y इज इक्वल टू a j नॉट x प्लस b आपका हो जाएगा y नॉट x। ये आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आप कुल मिला के ये मान के चलें कि ये जो आंसर आया है, इसमें c1 और c2 की जगह आप a और b रख देंगे, तो ये प्रॉब्लम आपकी जो है बेसल से भी क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। तो स्टूडेंट आई होप आपको समझ आया होगा कि ऊपर वाली प्रॉब्लम को बेसल्स के नाम से भी अगर आपको दे दें, तो आप किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ये वीडियो पसंद आया होगा, और सीरीज सॉल्यूशन आपको ठीक से समझ आ रही होगी। तो
तो स्टूडेंट, अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। थैंक यू गाइस।